ऑलराइट, वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सर्दियों की शुरुआत में ही हमें महसूस होता है कि जोड़ों में ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो लोग जिनमें जोड़ों का दर्द रहता है वो एग्रीवेट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और गए वो ज़माने जब हम कहते थे कि सिर्फ एल्डरली लोगों को होता है, अब तो यंगस्टर्स को होता है, आर्थराइटिस देखने में आता है। और हर बीमारी जो है ना, वो जो पहले हम कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ ज़रा एल्डरली लोगों को होती है, अब तो यंगस्टर्स को भी होती है। अब इसकी रीज़न क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज का ना करना है, ग़िज़ा है, जीन्स है, ये हम जानेंगे। आप हमें कॉल्स कर सकती हैं। कोई भी अगर आपका ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक जोड़ों के दर्द से है तो आप हमारी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खातून जो कि एक होता है डॉक्टर और एक होता है एक ऐसा डॉक्टर जो कि हर दूसरे दिन वर्कशॉप्स अटेंड कर रहा होता है, वर्कशॉप्स दे रहा होता है। जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जितनी भी नई साइंस में चीज़ आती है, उसको समझ रहा होता है, सीख रहा होता है और दूसरों को सिखा रहा होता है। तो ऐसी ही हमारे पास एक डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर शबाना नाज, हु इज़ अ न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके पोस्चर की तारीफ़ करना चाहती हूँ। एक बार हमने एक शो किया था, उन्होंने पोस्चर पे मुझे बहुत अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड की थी। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है डॉक्टर शबाना कि सर्दियों में ही ज़्यादा जोड़ों का दर्द क्यों एग्रीवेट होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेदर का चेंज होना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्रीवेट होते हैं और स्पेशली जॉइंट का, जैसे आपने पोस्चर का जिक्र किया तो ये जॉइंट पेन भी पोस्चर के से रिलेटेड होता है। जैसे कि हमारे 50 to 60% जो हमारे पेन है वो मैकेनिकल पेन होते हैं। मैकेनिकल पेन का मतलब होता है बैड पोस्चर, बैड मूवमेंट, डिसयूज़, मिसयूज़, प्रोलॉन्ग आप एक पोजीशन में बैठे हुए हैं, प्रोलॉन्ग जो है वो आपकी ऐसी पोजीशन है जो आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर डाल रही है, तो उसकी वजह से मैकेनिकल पेन होता है। और ये पेन सर्दियों में इसलिए एग्रीवेट हो जाता है। एक तो ये है कि सर्दियों में हमारा पोस्चर आप देखें, सारा दिन हम कमरों में बंद रहते हैं, हम रज़ाई विंटर में क्या करते हैं, रज़ाइयों में लिहाफ में ऐसे सुकड़ के यूँ करके बैठे हुए होते हैं, हमारी जॉइंट की मूवमेंट नहीं हो रही होती, जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। और दूसरा ये कि फिर उसके साथ साथ आप ये देखें हमारा खाने का अंदाज़, खाने का स्टाइल, उसी पोजीशन में हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, हलवे बन रहे हैं हमारे यहाँ, वो खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा सर्दियों में आपको गैर महसूस तरीके से हमारा वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। उस वेट की वजह से जितना प्रेशर हमारे जॉइंट्स पे पड़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा जॉइंट पेन, क्योंकि मसल्स स्टिफ हो जाएंगे, आप मूवमेंट नहीं कर रहे, आपकी सर्कुलेशन इफेक्ट करेगी और जब स्टिफनेस होगी तो स्पैज़म हो जाता है, मतलब अकड़ाहट हो जाती है मसल्स में। और आप एक पोजीशन में बैठे, औरतें हैं खाना बना रही हैं एक ही पोजीशन में, जैसे आपने देखा नहीं सर्दियाँ हैं, लिहाफ ओढ़ा हुआ है, फ़ोन कान से लगाया हुआ है और खाना बना रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा देखिए, जॉइंट पेन का मतलब ये नहीं है कि घुटनों में ही दर्द है। जॉइंट पेन का मतलब है आपकी पूरी बॉडी में जॉइंट्स हैं, आपकी नेक में भी दर्द हो सकता है, आपकी एल्बो में, आपकी रिस्ट में। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं उनकी रिस्ट पेन है, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस है। अब हम क्या करते हैं, औरतें खाना बना रही हैं, क्योंकि ये खाने से रिलेटेड है ना प्रोग्राम, तो मैं इसलिए बिल्कुल बताइए ताकि लोग रिलेट कर सकें। छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं हमें एहसास भी नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं। बताइए। अब ये है खाना बना रही हैं, फ़ोन कान से लगा हुआ है, इस तरह से आप लंबी बात कर रही हैं, खाना पका रही हैं। अब क्या करें, एक साइड के जो हमारे गर्दन के मोहरे हैं, एक साइड की जो डिस्क है, यूं करके उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, वो जॉइंट घिस रहे हैं, उसकी वजह से डिस्क का प्रॉब्लम, डिस्क उस साइड की, और हमारा बैलेंस आउट हो गया। डिस्क क्या करती है, हमारी गर्दन के मसल्स को ऐसे अलाइनमेंट में रखती है और जिसकी वजह से हमारा नेक का जो प्रेशर है वो हमारी स्पाइन पे नहीं पड़ता, हमारे सर का। अब हम जब यूं करके बात कर रहे हैं, हमारा पोस्चर ख़राब हो रहा है, हमारे जॉइंट पे प्रेशर आ रहा है, हमारी स्पाइन पे, हमारे रिस्ट जॉइंट पे, हमारे एल्बो जॉइंट के ऊपर आ रहा है। और फिर जब हम रात को जब लेटते हैं, लेटने के बाद क्या होता है, हमारी नेक में जो है पेन शुरू होता है, हमारे हाथों में सुन, सुबह जब हम उठेंगे तो सुन, क्योंकि नेक अगर 1 इंच हम आगे करते हैं, 10 पाउंड्स का वेट, जैसे मैंने आपको बताया था, स्पाइन के ऊपर पड़ता है। अब आप ऐसे करके फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपका पोस्चर गलत है, आपने अपनी स्पाइन पे, आप समझ रहे हैं आप मज़े से बैठे हुए, आप यूँ करके बैठे हुए, आपकी स्पाइन आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही है और आपकी स्पाइन के ऊपर प्रेशर आ रहा है 10 पाउंड घंटों। हाथ में आप 2 किलो ही पकड़ के बैठे हैं 15 मिनट, तो आपको देखें आपके हाथ में
दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी तरह मोबाइल पे, इसी तरह लैपटॉप पे, इसी तरह से जो है। और हाँ, दूसरी बहुत अहम चीज़ जो औरतें करती हैं वो ये करती हैं, खड़ी हैं, खड़े होकर काम कर रही हैं, मुस्तकिल काम कर रही हैं आधा घंटा 1 घंटा, तो उससे भी जॉइंट पेन एग्रीवेट होता है। आपने मुझे बताया था एक बार कि खड़े होके आप नोट करें कि आप अपने एक टांग पे अमूमन ज्यादा कोई वजन डालते हैं, तो वो बैलेंस रखना भी बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली, क्या करती है, पका रहे, वही मैं कह रही हूँ ना, अपने दूसरे काम भी साथ साथ चल रहे होते हैं, एक्टिविटीज भी। अब आप सब्जी काट रही हैं, सब्जी बना रही हैं, तो आप खड़े होके मुस्तकिल ना बनाएं। आप थोड़ी देर 15 मिनट आपने खड़े होके काम करिए, जो खड़े होने का काम है, आप बैठ के नहीं कर सकते, वो काम आपने 15 मिनट 20 मिनट खड़े होके करिए। उसके बाद क्या है, आप थोड़ी सी देर अपने आप को बैठ गए, आपने प्रेशर रिलीज कर दिया अपने जॉइंट्स के ऊपर से। उसके अलावा जो आप देखें हील पेन की भी रीज़न ये है, इसकी वजह से एक तो वेट आपका अगर ज़्यादा है। डॉक्टर शबाना, मैं चाहती हूँ इस बात को आप ज़रा एम्फसाइज भी करें कि घुटनों की खास तौर पे जब हम बात करते हैं तो वो सारा वजन, अगर वजन ज़्यादा होगा तो वो जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। कितना ज़रूरी है कि आप ब्यूटी पर्पज से नहीं, लेकिन आप अपने वजन का इसलिए ख्याल रखें कि आप ही को जोड़ों में कम तकलीफ हो, स्पेशली। बिल्कुल, देखें हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें नी का आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। जैसे वेस्टर्न में हिप का है, क्योंकि वो बैठे रहते हैं, वेट गेन कर लेते हैं, तो उनके हिप जॉइंट के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादातर रिसर्चेस काम कर रहे होते हैं, उनका स्टडी का काम ज़्यादा, तो उनके हिप जॉइंट पे प्रेशर आता है, तो उनको हिप का आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। वैसे तो कहीं का भी, लेकिन हम जब मेजॉरिटी की बात करते हैं तो हिप का ज़्यादा आता है। और हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें आपको नी जॉइंट का सबसे ज़्यादा। उसकी रीज़न क्या है, एक तो हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेकेंड क्या है कि हमारा वेट गेन, हमारी औरतों का वज़न, हमारे पास औरतें आती हैं क्लिनिक पे, उनसे हम कहते हैं, तो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, हम तो सारा दिन काम करते हैं, हम वॉक क्या करें, हमारी तो वॉक हो जाती है, हमारा खाना बनाना, झाड़ू पोछा, लेकिन वो वाली एक्सरसाइज नहीं है जो ज़रूरी है वजन को कम करने बिल्कुल, एक्सरसाइज की डेफिनेशन यही है कि प्लान्ड मूवमेंट, प्लान करा आपने, और रिपीटेड मूवमेंट, यानी प्लान करके रिपीटेड मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम, यानी आपने ख़ास टाइम डिसाइड किया 15 मिनट, उसमें आपने वो मूवमेंट रिपीट करनी है, इसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। और उसमें मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल, यानी आप क्या करते हैं, मूवमेंट को रिपीट करना है पर्टिकुलर पॉइंट और प्लान करके, इसको एक्सरसाइज कहते हैं। अब हम जो करते हैं वो एग्जर्शन है, कंटिन्यूसली हमने खड़े हैं तो नी जॉइंट पे जोर पड़ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी अल्लाह ने बैलेंस में बनाई है, हमें अपनी बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसा अल्लाह ने मैकेनिज्म रखा है कि एक पैर जब ज़मीन पे होता है, दूसरा स्विंग फेज में होता है, यानी उठने, एक टांग पे वजन आता है तो दूसरी का रिलीज होता है। ये कुदरत का मैकेनिज्म है कि आपने चलने में भी अल्लाह ने एक टांग पे वजन डालते हैं, दूसरे का रिलीज होता है। इसका मकसद क्या है, ये हमारे लिए एक सीखने की बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इसीलिए अपने जॉइंट पे कंटिन्यूसली प्रेशर नहीं डालना। अगर आपका बैठने का काम बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ी देर के लिए जो है वो खड़े हो जाएं, फिर अगर आपका खड़े होने का है तो थोड़े से 2-4 कदम आपने चल लिए और उसके बाद बैठ गए। और जो सबसे अहम चीज़ है हमारे यहाँ औरतों की कि विटामिन डी डेफिशिएंसी। बिल्कुल, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। जी, तो डी की होगी तो कैल्शियम की, क्योंकि विटामिन डी जब तक नहीं होगा आपका, जब तक आपके कैल्शियम जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो और उसके अलावा क्या, एक और जो चीज़ हमारे यहाँ आजकल बहुत क्रेज़ है वेट कम करने का। अब जब आप एकदम से वेट कम करना शुरू करते हैं, आप ऐसी लो कैलोरिक डाइट लेना शुरू करते हैं, आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस हैं जो एकदम अपना वज़न कम करते हैं उनको जॉइंट पेन भी इसी वजह से होता है कि उनका यूरिक एसिड का लेवल एकदम फ्लक्चुएट कर जाता है। तो जितनी भी ये फैट डाइट्स हैं, एक तो हम कहते हैं ना कि भाई आप इनको हमेशा के लिए नहीं रख सकते, लेकिन उनका दूसरा नुकसान ये भी है कि सेहत पे इतना असर पड़ता है। जैसे आप यूरिक एसिड की बात कर रही हैं कि उसका भी ताल्लुक फिर जॉइंट पेन से है। बिल्कुल, यूरिक एसिड तो हमारा अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है ना, अब आप फैट डाइट ले रहे हैं, मुस्तकिल आप कीटो डाइट ले रहे हैं, एटकिन डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन और लो कैलोरिक, क्या होता है इसमें, आपने अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को एकदम डिस्टर्ब कर दिया, मेटाबॉलिज्म को। आप सब कुछ करें मॉडरेट अमाउंट में, अंडर सुपरविजन। सही। अब अगर देखा जाए जो लो कैलोरिक डाइट है उसको कहते हैं 3 मंथ से ज़्यादा आपने नहीं करनी। ये अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर शबाना कि जब हम जॉइंट पेन की बात कर रहे हैं, सर्दियों की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि हम एक ख़ास पोस्चर से बैठते हैं, उस तरह से खाते हैं, पोस्चर का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि
जोड़ों को कवर्ड रखना क्या ज़रूरी है, क्या इससे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि देखिए सिम्टम पे तो फ़र्क पड़ता है, दर्द कम होता है अगर आपको लेग वार्मर पहन लें, अगर आपको सर्दी ना लगे, तो क्या ये बेहतर भी है जॉइंट्स के लिए? ये तो एक मतलब एक साइंटिफिक रीज़न है इसकी। साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब सर्दियाँ होती हैं, हमारे जैसे अब हम खड़े हैं, हमारे एटमॉस्फेयर एयर का प्रेशर है हमारी पूरी बॉडी पे, ठीक है। हमारी बॉडी पे एयर का जब प्रेशर होता है वो हमारे मसल्स को इस तरह से बांध के रखता है, जैसे अगर हम हेयर बैंड में बाल बांध लें तो एक तरह सिमटे होते हैं। हमारी बॉडी के मसल्स एयर प्रेशर की वजह से एक अलाइनमेंट में रहते हैं इस तरह। तो हमारे लेकिन जैसे सर्दी होती है, एयर प्रेशर ख़त्म हो जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी जिसे कहते हैं, हमारे मसल फैल जाते हैं। हमारे मसल जब फैलते हैं तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी उनकी एरिया बढ़ जाता है। तो जोड़ों के ऊपर उनका एरिया जब बढ़ता है तो हमारे जॉइंट्स में नर्व एंडिंग होती हैं जो कि दर्द महसूस कराती हैं। नोसियोसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स उन्हें कहते हैं। तो वो जब फैलते हैं तो उन नर्व्स को पिंच करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है। अब एक चीज़ का एरिया बढ़ेगा तो जो नर्व्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आएगा। इसीलिए सर्दियों में जो ये मिथ कहते थे पहले लोग, लेकिन साइंटिफिकली रिसर्चेस ये शो करती हैं कि जब हम कोई भी मतलब कोल्ड वेदर होता है तो हमारे मसल्स का सरफेस एरिया बढ़ता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी नर्व्स पिंच होती हैं और पेन एग्रीवेट होता है। ऑलराइट, वेल तो अगर आप लेग वार्मर या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ गुड, आपको फ़र्क भी पड़ेगा, क्योंकि वाकई अभी साइंटिफिकली बताया भी डॉक्टर शबाना ने। साइमा हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साइमा, कैसी हैं और डॉक्टर शबाना से क्या पूछना चाहेंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ, 13 इयर्स उसकी एज है और उसको सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, उसको हफ्ते में 2-3 बार शिकायत होती है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, बस यही कंप्लेन होती है। उसको मैं आधी टैबलेट कोई दर्द की दे देती हूँ या फिर कोई सिरप दे देती हूँ बच्चों वाली, तो ठीक हो जाता है। अच्छा, 13 साल की वो हैं। डॉक्टर शबाना कुछ पूछना चाहेंगी कि एक्सरसाइज करती हैं या नहीं? अच्छा, वेट कितना है उनका? वेट तो 50 अबव है। 50 अबव है। अच्छा, ज़्यादातर वो बैठी रहती हैं या उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं कुछ? नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज भी हैं, माशाल्लाह अच्छी खासी एक्टिव हैं और ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी बता देती हैं डॉक्टर शबाना। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा कॉल करने का और रिलेटेड टू टॉपिक क्वेश्चन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या रीज़न हो सकती है कि बच्चों के भी हाथ पाँव में बहुत दर्द होता है? देखें, उसकी कई रीज़न है। सबसे बड़ी तो ये है कि बच्चों का भी विटामिन D3 लेवल आप सबसे पहले चेक कराएं, हो सकता है क्योंकि ग्रोइंग एज है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। तो मेनली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी D3 चेक कराएं, उनका कैल्शियम लेवल, उनका B कॉम्प्लेक्स, ये तीनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ डालें, क्योंकि आजकल होता क्या है बच्चों का पोस्चर, क्योंकि बच्चे बहुत देर तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टडीज़ में ऐसा होता है या एग्ज़ाम में उनकी चेयर जो है उसका आप ये देखें कि आपका चेयर और आपका टेबल की हाइट क्या है। आपने ऐसी चेयर रखनी है और ऐसा टेबल रखना है कि उनका आई लेवल पे जो है वो रहे, जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं या जो भी लैपटॉप है उनके आई लेवल पे रख के जो है वो काम करें। जैसे बच्चे का पोस्चर नीचे गर्दन पे, या बच्चे की सीट बहुत नीची है, सोफ़ा बहुत नरम है, तो बच्चा अंदर घुसेगा तो उसके हिप जॉइंट पे प्रेशर आएगा, उसके नी जॉइंट पे प्रेशर आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सब लोगों के लिए कि जो लोग बैठते हैं, आप गलत बैठी हैं, हमें जब बैठना है तो मुझे पता था डॉक्टर शबाना नहीं मुझे कह रहे हैं आप लोग भी सीखिए, जिस तरह से हम फैंसी स्टाइल में बैठते हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। एग्जैक्टली, देखिए हमें अपने टोज नज़र आने चाहिए, जब हम बैठे हमें अपनी टांगें नज़र आनी चाहिए। अच्छा। और हमारे जो है ये टांग और घुटना, ये हील जो है और ये नी जॉइंट एक अलाइनमेंट में होने चाहिए। हमें इस तरह बैठना चाहिए, थोड़ा सा टांग खोल के और बिल्कुल स्ट्रेट, और हमें टोज नज़र आने चाहिए। ये हमारा सिटिंग स्टाइल। और हमारा हिप जॉइंट जो है वो नी जॉइंट से ऊंचा होना चाहिए। मेनली हमारी चेयर ऐसी हो कि हिप जॉइंट ऊंचा हो। अब हम क्या करते हैं, यूँ नीचे चेयर पे बैठेंगे, हमारे हिप जॉइंट पे प्रेशर आएगा, हमारे नी जॉइंट पे। और हमारी बॉडी एक चेन है हमारी, जो इसको हम जो है मायोफेशियल मेरिडियंस कहते हैं हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। मायोफेशियल मेरिडियन का मतलब ये सारे एक झिल्ली में सारे मसल्स एक मतलब उनकी एक मेरिडियन से एक ऐसी चेन होती है, उसमें डिफरेंट है, फ्रंटल चेन है, बैक पेस चेन है, स्पाइरल चेन है। तो हमारी जो फ्रंटल चेन है, जो हमारी स्पाइरल चेन है, वो सब एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए। तो इसी तरह से अगर हमारे एक हिस्सा डिस्टर्ब होगा, सपोज हमारा नी जॉइंट डिस्टर्ब है, हमारे हिप पे प्रेशर आएगा, हमारे फुट पे प्रेशर आएगा। और हमारे जो अक्सर पेशेंट आते हैं वो यही कहते हैं कि हमारी गर्दन में दर्द है, और उसके साथ वो कहते हैं हमारी बैक में भी पेन है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो मसल्स, बल्कि
आप अच्छा, गर्दन और बैक की जो रीजन है ना हाँ। दर्द की, वो हम शेयर करेंगे। ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आने लगे हैं। इट्स सो रिलेटेबल, हर इंसान की गर्दन में चाहे स्ट्रेस हो ना हो, और हम हमेशा ये कहते हैं स्ट्रेस है तो गर्दन में दर्द हो रहा है। मैं तो कायरोप्रैक्टर, मुझे लगता है मेरा जो है ना वो एक दूसरा घर है। गर्दन का दर्द, ये दर्द, जिस तरह से जैसे अभी बताया है डॉक्टर शबाना ने, मैं भी सीधे बैठने की ट्राई करूँगी जिस तरह से उन्होंने कहा है। आप भी ब्रेक में ये ज़रा प्रैक्टिस करें, ट्राई करें। और हम बात कर रहे हैं सर्दियों में, जब सर्दियां आती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, चाहे वो घुटने हो, चाहे वो जो है वो नेक हो, फिंगर्स हो, हाथ हो। तो अभी डॉक्टर शबाना बात कर रही थी कि गर्दन में दर्द और जो बैक में दर्द होता है उसकी आप हमें रीज़न बता रही थी। असल में मैंने जैसे बताया कि हमारे मायोफेशियल मेरिडियंस है, हमारी बॉडी से, जैसे अगर आप कभी गोश्त खाते हो, आपने देखा बारीक सी झिल्ली होती है, उसमें गोश्त लिपटा हुआ होता है, इसको हम फेशा कहते हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी में ना एक चेन होती है कि ये वाले मसल्स इसमें लिपटे हुए हैं, तो इस तरह से ये लिपटे हुए होते हैं मसल्स। अगर हम एक चीज़ ख़राब करते हैं तो इसी तरह से हमारे लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स का काम होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो अब ये जो लिगामेंट, हमारा जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, वो हमारे ये सर का निचला हिस्सा है, ऑक्सीपिटल, यहाँ से शुरू होता है और हमारी टेल बोन तक जाता है, यानी जो कवरिंग है हमारे बैक की। तो अगर आपकी नेक पे प्रेशर है तो ऑटोमेटिकली जब अब मैं ये कमीज को यहाँ से खींच रही हूँ, इधर से खराब है, लेकिन फर्क यूं आएगा ना इस कोट पे। अच्छा, जो नेक का प्रेशर आप कह रही हैं, हाँ। अक्सर समझ में नहीं आता कि आपके बैक एक का ताल्लुक भी, अगर नेक आप ऐसे कह रही हैं तो शायद आपकी इस पोजीशन से है फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, राइट? जी, जी। आपके लिए कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या आप पूछना चाहेंगी और कौन बात कर रही है? ज़ैनब बात कर रही है मुल्तान से। ज़ैनब, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर शबाना से? हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहते हैं, मतलब मेरी उम्र भी कम है और मेरे मसल खींचते हैं और गर्दन में बहुत ज्यादा अरसा हो गया दर्द रहता है। गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। डॉक्टर शबाना, कुछ पूछना चाहेंगी तकिया आप? आप कैसा लेती हैं? तकिया आपका कैसा है? और साथ मैदे का मसला भी हो रहा है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन मैदे में हो रहा है। मैदे में तो इन्फेक्शन, आप दवाइयाँ दर्द की ज़्यादा लेती होंगी ना? हाँ, इसकी वजह से जी, पहले गर्दन में दर्द होता था, इसकी वजह दवाइयाँ खा खा के हाँ। मैदे में इन्फेक्शन हो ये गया उसी बहुत की वजह ज्यादा। से। अच्छा, आपकी उम्र बता दीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कोई करती हैं, नहीं करती, मोबाइल कितना यूज करती हैं? नहीं, और तकिए का, और हाँ मोबाइल। 16 साल उम्र है। 16 साल की हैं? 16 साल हाँ। की? अच्छा, तो मोबाइल ज़्यादा यूज़ होगा ना। और तकिया आपसे डॉक्टर शबाना ने पूछा था कैसा यूज करती हैं, पतला, मोटा? थोड़ा सा मोटा। थोड़ा सा मोटा, ओके, ठीक है। अभी आपको जवाब दे देती हैं डॉक्टर शबाना। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शबाना, क्या क्या रीजंस हो सकती हैं? देखिए, एक तो 16 ईयर है, ऑफ कोर्स मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ती होंगी तो ज़ाहिर पढ़ने में हम पॉस्चर, जैसे मैंने अभी ये हम ब्रीफ कर चुके हैं ना कि नेक का कैसा पॉस्चर करना है, क्योंकि अगर हम इसको रिपीट करेंगे ना तो आगे की चीज़ें निकल रही बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तकिया मोटा लेते हैं तो हमारी नेक आगे आ जाती है, जैसे ऐसे आगे आती है, और हम सुबह सो के उठते हैं, हमें लगता है हम रेस्ट करके उठे हैं, लेकिन क्या है, हमने अपनी स्पाइन पे 10 पाउंड 20 पाउंड, हमने गर्दन 1 इंच आगे की तो 10 पाउंड, और अगर हमने 2 इंच की तो 20 पाउंड का वजन हमारी स्पाइन पे आया। तो जो लोग तकिया लिए बगैर सोते हैं, आई थिंक अगर हमें आदत हो जाए तकिया लिए बगैर सोने की, या पतला तकिया, क्या नहीं recommend नहीं, करेंगे? तकिया लिए बगैर सोना ये भी खतरनाक है। ओह। एक्चुअली हमारी स्पाइन को स्ट्रेट, मतलब हमारा जो कर्व है ना स्पाइन का, ये अल्लाह ताला ने बनाया ही इसलिए है कि ये हमारे स्पाइन के प्रेशर को रोकता है। ये जैसे आपने देखा कुर्सियों को इस तरह कर्व करके बनाते हैं, ताकि आपकी ये एक बायोमैकेनिक्स इंजीनियरिंग वर्क है अल्लाह ताला का, कि आपकी स्पाइन पे प्रेशर ना हो, और हम लोग अपनी गलतियों की वजह से इस कर्व को ख़त्म कर देते हैं। होता क्या है, देखें, हड्डी के ऊपर मसल्स होते हैं, आपने गोश्त खाते हैं, आपने देखा होगा हड्डी से चिपका हुआ होता है गोश्त। अब ये हमारा ये कर्व है, अब इसके ऊपर मसल्स हैं, जब मसल्स टाइट होते हैं ओवरवर्क की वजह से, तो ये मसल्स यूं हड्डी को खींचते हैं, अब ये जो कर्व है यूं सीधा हो जाता है, इसकी वजह से हमारी स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है। इसीलिए हम डिसयूज मसल्स का, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बैड पोस्चर मना करते हैं। मोटा तकिया आपका पोस्चर खराब करता है, आगे गर्दन देखें ना, तकिया रखेंगे गर्दन यूं होगी ना, आपकी गर्दन आगे आ गई, सुबह आप उठेंगे तो आपकी स्पाइन दुख रही होगी, हाथ सुन हो रहे होंगे, उंगलियों में दर्द। एक तो इनकी वजह ये है, दूसरा इनको चाहिए कि D3 लेवल अपना चेक कराएं, कैल्शियम लेवल, अपनी पानी जो है हाइड्रेटेड रहें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। इस उम्र में बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा जी, अब ये पहला जवाब जो है वो कंप्लीट हुआ, और फातिमा हमारे साथ मौजूद है गुजरावाला से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फातिमा, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर शबाना से? जी, मुझे मेरी जो हिप बोन है ना, उसके पेन से रिलेटेड बात करनी है। एक्चुअली मेरा फर्स्ट बेबी की जो प्रेगनेंसी थी, उसमें स्टेयर्स से मेरा ना लेग की कोई खास मूवमेंट हुई थी,
उस मोमेंट के दौरान वो पेन हुआ था। इसके बाद जब भी विंटर आता है मुझे अपने उस पोजीशन पे पेन महसूस होता है। ओके। जब मुझे वो खास मूवमेंट हो जाती है। अच्छा, एक चीज डिलीवरी ये है आपकी और इनसे दूसरी ये है कि पूछिएगा मेरी नॉर्मल जो थी? नीज है ना, शॉर्ट नीज करेंगे में भी ये विंटर आता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जी। एक साइड पे ऐसे लगता है कि जैसे स्टेयर्स की मूवमेंट पे पेन हो रही है। अच्छा, और ये भी आप मुझे बताना है कि ये प्रॉब्लम मेरी मदर को भी थी। अच्छा, तो अब आपकी जैसे जो जैसे मैं डिलीवरी एज थी वो वाइज आगे बढ़ रही हूँ मुझे महसूस होता है कि ये चीज मुझ में आ रही है। तो डॉक्टर साहबा से मुझे ये पूछना है कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ कि अच्छा, इसका डिलीवरी मुझे आपकी थोड़ा नॉर्मल रिलीफ थी मिले। या नहीं, ये बता दीजिएगा प्लीज। जी। डिलीवरी आपकी नॉर्मल थी? नो नो, सिजेरियन। अच्छा ठीक है डॉक्टर ओके। शबाना। अच्छा, एक और चीज़, एक तो डॉक्टर शबाना, डॉक्टर सदफ नहीं, मुझे अपने नाम से बड़ी मैं कॉन्शियस होती हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप ये बताइए, आपको एपिड्यूरल तो नहीं लगा था बैक में? नो नो नो, इंथीजिया, थ्रू इंथीजिया मेरा सिजेरियन जनरल हुआ था। एनेस्थीसिया दिया गया था आपको? जी जी। चलें, ठीक ठीक है। है, अभी बता देती हूँ डॉक्टर शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह रही है कि उनको लग रहा है शायद जेनेटिक भी हो सकती है क्योंकि मदर को भी देखें, थी। जेनेटिक, ये अब ये जैसे इनका प्रॉब्लम, इसमें कॉज नोन है। जब आपका कॉज नोन नहीं है, आपको पता ही नहीं, आपने आपकी डिलीवरी में नहीं हुआ, आपको पता है आपकी एबनॉर्मल मूवमेंट हुई, आपका पोस्चर ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपकी डिस्क पे प्रेशर आया, या आपका मसल पुल हुआ, या देखें बैक में एक चीज़ नहीं है, खाली मसल्स, सॉरी बोन्स नहीं है, उसके अलावा हमारे डिफरेंट जॉइंट्स हैं, हमारे मसल्स, लिगामेंट, बाज़ दफ़ा हमारा सेक्रल जॉइंट जो है उसकी कोई उसका प्रॉब्लम हो जाता है, बाज़ दफ़ा हमारा प्रीफॉर्मिस मसल है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है। एक चीज़ नहीं है बैक में, हो सकता है इनका मसल कोई ऐसा इन्फ्लेम्ड है, कोई ऐसा मसल टाइट है, यहाँ से हमारी शैटिक नर्व जा रही होती है। हमारी शैटिक नर्व ऐसे मसल जो है कैंची की तरह होता है, इसके बीच में से नर्व यूँ जा रही है हमारे हिप जॉइंट से। तो जब ये मसल टाइट हो जाता है किसी भी वजह से, डिसयूज़ की, गलत पॉस्चर की वजह से, या फिर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, टांग से आपने किसी चीज़ को धक्का दे दिया, या आप अपनी कमर ऐसे करके बैठे हैं, आपका सोफ़ा सही नहीं है, आपका बेड सही नहीं है, तो कोशिश आपने ये कर, तो वो मसल टाइट होता है तो नर्व के ऊपर प्रेशर डालता है। अब जहाँ तक इनकी मदर का ताल्लुक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनको आर्थराइटिस हो एज के हिसाब से, उसकी वजह से फिर उनको भी कोई इतनी, ज़ाहिर इंसान को नॉलेज नहीं होती कि किस तरह का फर्नीचर, अगर आपकी कमर में दर्द है, आप नीचे कुर्सी पे बैठेंगी, आपकी कमर पे प्रेशर आएगा, आप टांग को जो है वो आप, क्योंकि शैटिक नर्व ऐसे हमारे ये जा रही है, जब हम टांग मोड़ते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रेच आता है, तो हम जब लेटते हैं हम पेशेंट को बताते हैं अपनी बैक जो है इस तरह के, जैसे मेडिकेटेड मैट्रेस है, आपका गद्दा जो है वो नरम ना हो। जब आपका गद्दा नरम होता है तो आपकी कमर झूल जाती है और आपकी नर्व के ऊपर एक चीज़ जैसे सीधी आ रही है, जब आप इसको झुलाएंगे तो वो खींचेगी ना, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर प्रेशर आता है। कोशिश ये करनी होती है कि हार्ड बेड लें। अगर आप वो इतना महंगे मैट्रेस नहीं खरीद सकते, लकड़ी का तख्त ले लें, लकड़ी का तख्त बहुत अच्छा है। और एक और इसमें सबसे गलती जो लोग करते हैं, ज़मीन पे सोते हैं। अब जो यंग हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो ओल्ड पेशेंट है या ओबीस पेशेंट है या जिनके घुटनों में मसला है, जब वो नीचे सोते हैं और जब वो उठते हैं तो उस वक्त जो उनकी पोजीशन होती है, जो उनका प्रेशर आता है नी जॉइंट पे, रिस्ट पे आता है, जब यूं करके उठते हैं तो वो उनके लिए और तकलीफ दे चीज़ हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो बैठ के ना तख्ता ले लें, तख्ता जैसे, लेकिन उसका जो ऊंचाई है वो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जाकर किसी को फिजिकली जरूर दिखाएं, बिकॉज वही जैसे कि अभी डॉक्टर शबाना ने कहा, कोई भी इशू हो सकता है, मसल का हो सकता है, बोन का हो सकता है, लेकिन एक बार जब वो फिजिकली एग्जामिन होगा ना, प्रॉब्ली वाया सम टेस्ट, तो भी आपको जाके उसकी रीजन पता चलेगी। यहाँ पर जितने कम टाइम में जितनी सारी चीजें बता सकती हैं डॉक्टर शबाना वो बता दी। कॉलर हमारे साथ अगेन हैं, साहर है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहर, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर शबाना से? साहर सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर शबाना से? अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा शो कर रही हैं और इतने अच्छे टॉपिक्स लेके आती हैं, हमारे लिए बहुत ही आपने आसानी कर दी है। आज मैं 2 क्वेश्चंस करूंगी आपसे। एक तो ये कि जिनके सी सेक्शन हुए हुए हैं, लाइक मेरा सी सेक्शन हुआ हुआ है और उसको 15 ईयर्स हो गए हैं, तो अभी तक मुझे स्टिचेस का जो है ना मुझे आराम नहीं आया, उनमें तकलीफ है। उसके लिए मुझे बताएं कि बैठने का कोई भी काम मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं बैठ के कुछ भी नहीं कर सकती, चलती फिरती रहूँ, खड़ी रहूँ, तो वो उसमें ठीक है, कंफर्टेबल है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम लोग सोए हुए होते हैं और यूजली मेरे साथ ये होता है कि घुटनों से नीचे वाला हिस्सा जो है टांगों का, उसमें पता नहीं अब उसको क्या लफ्ज बोलेंगे, लेकिन हमारे घर में यही बोला जाता है कि कड़ुल पड़ गया। उसमें इतनी तकलीफ होती है कि आप हिल ही नहीं पाते, और एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी दफा बार बार रिपीटेडली होता है।
और इतनी तकलीफ होती है कि ना इंसान उठ पाता है और ना वो रुक रहा होता है, और वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, बहुत दफा से होता है। और Okay. जब उसके बाद उठ के चलना फिरना शुरू करते हैं तो फिर ठीक है। घुटनों से लीजिए मेरे दो घुटनों से नीचे वाले हिस्से नहीं, की बात घुटनों में समझ नहीं, गई, समझ गई। घुटनों से नीचे टांगों ठीक के है, हिस्से में। ठीक है। अच्छा, वेट कितना है? बहुत शुक्रिया। वेट वेट बता दें बस। वेट मेरा है 70 kg। कितना? 70। 70 kg। 70 kg। ठीक है, आपको अभी जवाब दे देते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर भी है, लेकिन मोस्ट वेलकम, लेकिन पहले हम इनका जवाब देंगे। देखें, इसमें सबसे शहर ने जो कहा 15 साल पहले इनका सी सेक्शन हुआ। जल्दी जल्दी बता दें, सी सेक्शन हुआ तो सी सेक्शन के बाद अमूमन ये होता है कि आपके पेट के मसल, जिनको एब्डोमिनल मसल्स हम कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। अब हमारी जो स्पाइन है ये हमारे आप ऐसे लगाएं, मैं आपको बताऊं, ताकि अभी मेरे पास मॉडल नहीं है। ये हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, और ये हमारे पेट के मसल्स हैं, ठीक है। अब जब हमारी सी सेक्शन होता है, हमारी डिलीवरी हो जाती है, तो हमारे मसल्स बड़े हो जाते हैं, पेट बड़ा हो जाता है। सही। जब पेट बड़ा होता है तो ग्रेविटी नीचे खींचती है, ज़मीन हर चीज़ को पानी फेंक के नीचे गिरता है ना, इसी तरह से हमारे पेट के मसल्स नीचे की तरफ खींचते सही। हैं। जब ये मसल्स इसे हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं, अब हम जब मसल्स पेट बड़ा है नीचे खींच रहा है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर आ रहा है। तो ये है इसकी रीज़न। तो जो लोग मतलब डिलीवरी के बाद आप एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी एब्डोमिनल एक्सरसाइज, इसके बाद जो है कोशिश हम ये करते हैं पेशेंट को कि आप अपने मसल्स को टोन अप रखें। जब तक आपके मसल, आप वॉक, एक्सरसाइज डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक, और उसका बेल्ट आप पहने। बेल्ट क्या करती है? आपके मसल्स को टक इन करती है। जब वो टक इन करती है तो आपकी बैक पे से प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो जब आप वॉक करें, जब आप बैठें, सोते वक्त उतार दें, और इससे ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ जो है वो अपनी बेल्ट पहने। लेकिन बेल्ट का मतलब ये नहीं है कि आप वॉक छोड़ दें, एक्सरसाइज छोड़ दें। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है वो आप बेल्ट का इस्तेमाल करें। और जो ये कह रही है ना, आगे जो इनको ये क्रॉल या जो पढ़ते हैं शहर के, उसकी रीज़न ये होती है, जब हमारा पेट बड़ा होता है तो यहाँ पे आपने देखा नहीं, जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो हमारे पैर सूज जाते हैं। बिल्कुल। डिपेंडेंट एडीमा होता है। क्या होता है? हमारे पेट का जो प्रेशर है, यहाँ पे हमारे ग्रॉइन में जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से नीचे टांगों में स्वेलिंग, सर्कुलेशन डिफेक्ट होती है। जब आपका बड़ा पेट है तो जाहिर है पेट की वजह से जब आप ज़्यादा देर बैठे, इन हिस्सों में आपके प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपकी आगे। तो इसका हल यही है कि आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, अपना पॉस्चर ठीक रखें, विटामिन D3 ठीक रखें, और ये सारी चीज़ें, और अपने खाने में जो है आप बैलेंस डाइट लें, क्योंकि ड्यूरिंग विंटर जो है वो चीज़ें आती हैं, वो सीजनल फ्रूट्स आ जाते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ भी करते हैं, और कोई अगर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन या कोई ऐसी बीमारी है उसकी रिपेयरिंग करते हैं, वो है विटामिन C। अच्छा, अब मैं फूड डिटेल्स पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ शैला मौजूद है। शैला है कराची से। भाई जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है शैला? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। मेरे को डॉक्टर शबाना से बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, कीजिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो। सलाम। सवाल कीजिए। वालेकुम सवाल। सलाम। जी शैला बोलिए। जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि मेरे जो है ना वेट बहुत बढ़ चुके हैं। मेरे ना प्रेगनेंसी में ना मेरे ना स्क्रैच हो गया था और पस पड़ गई थी पेट के अंदर ना। तो इसकी वजह से ना मेरा वजूद बहुत बढ़ चुका है। तो कोई ऐसा बताएंगे या कोई ऐसा मेरे ना कमर में बहुत दर्द था उसकी वजह से। एज कितनी है आपकी? हेलो, एज, उम्र कितनी है आपकी? मेरी है 50। अच्छा जी। अच्छा। आपकी बाकी शुगर वगैरह कुछ है तो नहीं आपको? थायराइड, नहीं, शुगर, हार्ट पेशेंट? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह। चलिए बताते हैं इसके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा जी। देखिए, शैला ने जो बताया वो खुद से रीज़न तो उन्होंने खुद बता दी कि वेट जो है बढ़ गया है, और जाहिर है वो पस पड़ गया, इन्फेक्शन हो गया। असल में हमारे यहाँ एक थोड़ा सा मतलब गाइड करने वालों का भी खत है कि अगर किसी का सी सेक्शन होता है तो वो लोग ये कहते हैं कि हम एक्टिविटी नहीं कर सकते, हमारा ऑपरेशन हुआ हुआ है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मेरी अपनी 4 से 5 सर्जरीज हुई हुई हैं, उसके बावजूद हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि अगर एक दफ़ा ऑपरेशन हो गया, या अल्लाह ना करे जैसे ये बता रही है पस हो गया, तो एक साइकोलॉजिकली पेशेंट सोचता है शायद अब हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बीमारी ख़त्म हो गई, उसको ट्रीट कर लिया, इसका मतलब अब आपकी पैथोलॉजी नहीं है। सही। अब आप हेल्दी पर्सन हैं। अब आप, हेल्थ क्या है, हमेशा मैं बताती हूँ टीवी पे, हेल्थ की डेफिनेशन ही यही है कि हेल्थ इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। यानी आपको हेल्दी जब होंगे जब आप जहन से अच्छा सोचें, जब आप लोगों से मिलें,
मिले जब आप रूहानी तौर पे अल्लाह के करीब हों, और आप फिज़िकली आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें। ये चारों चीज़ें अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो इसका मतलब आप एक हेल्दी पर्सन है। अब अगर आपने जहनी तौर पे साइकोलॉजिकली आप सोच रहे हैं हम बीमार हैं, तो आप बीमार ही रहेंगे, आप हेल्दी नहीं रहेंगे। आप अपनी बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, वरना बीमारी आपको कंट्रोल कर लेगी। तो फिजिकल एक्सरसाइज जो आपने कहा, ऑलमोस्ट हर चीज का इलाज, वन ऑफ द टॉप रीजंस जिससे आप कर सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज। डाइट पे भी हम बात करेंगे डॉक्टर शबाना, लेकिन कॉलर हमारे साथ दोबारा से है। अच्छा, इनकी कमर के दर्द का भी ये कह रही हैं, तो ये हो सकता है अभी इनको कोई इन्फेक्शन हो, PID हो, तो ये जाके प्रॉपर जो है, एक तो सबसे पहले पानी बहुत ज़्यादा पिएं, जिससे जो है इनको काफ़ी पैथोलॉजी वॉश आउट हो जाती है। पानी बहुत पिएं, अपना पॉस्चर सही रखें। जैसे अब ये प्रोग्राम देखेंगे ना रिकॉर्डिंग में, तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा इन्होंने बेल्ट लेनी है, किस तरह का फर्नीचर। तो इस तरह टाइम शॉर्ट है, वरना तो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। आप अभी भी जो है ना वो अपना बेहतरीन कर रही हैं। और नफीसा से हम बात करते हैं, कराची से मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहिबा से पूछना था। जी, मेरी उम्र 52 है और मेरा वेट 45 kg है। और मुझे ये पूछना था, मैं जैसे ये ऊपर की साइड पे देखती हूँ ना, तो मुझे पीछे गर्दन में जैसे दर्द महसूस होता है ना। अच्छा। और अभी काफ़ी दिनों से, एक हफ्ते से जैसे हो रहा है मुझे। जैसे ये ऊपर देखते हैं ना, तो ऊपर की साइड देखते हैं तो पीछे साइड पे मुझे दर्द महसूस होता है, यानी गर्दन की साइड पे, रीढ़ की हड्डी वगैरह में नहीं है। ओके। तो मुझे जरा इनसे पूछना था। और कभी कभार जैसे मेरे घुटनों में अगर एक साइड पे, उल्टे पाँव पे अगर मैं दबाव दूं तो ऐसा लगता है कि ये मुड़ जाएगा, घुटने में उल्टे पाँव की साइड, और गर्दन में भी उल्टी साइड पे ही मुझे दर्द होता है। मसल्स में भी तकरीबन मुझे उल्टी साइड पे ही जैसे दर्द हो रहा है। तो इसकी क्या वजह होगी? ठीक है, अभी बता देती हैं डॉक्टर शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक तो आइडियल वेट है इनका, बहुत अच्छा वेट है, कभी कोशिश ना करें इसको बढ़ाने की। पहली टिप ये है। और दूसरी चीज़ है, इनके नेक में प्रॉब्लम है। जैसे हम ये प्रोग्राम देखेंगे अंदाज़ा होगा कि जो पॉस्चर जो है वो इनका हो सकता है गलत, तो विटामिन D3 भी अपना चेक कराएं। और उसके अलावा अपना पॉस्चर सही रखें, ज़्यादा झुक के काम नहीं। हमेशा नेक का पेन होता ही जब आप नेक को ऊपर करें। आप जब नेक की, हम पेशेंट्स को कहते हैं आप नेक की स्ट्रेचिंग करें, तो पेशेंट जब इस तरह से नेक करेगा, आप 3 मिनट से ज़्यादा अपने नेक को स्ट्रेच नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि आपके मसल्स इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि आपके ये जो मसल्स हैं ना, इन्होंने हमारे सर को ज़मीन से होल्ड किया हुआ है यूँ। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा काम करने वाले मसल्स हैं। अब वही एक आदमी है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है, तो जब तक उसके अंदर ताकत होती है वो काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी ताकत से ज़्यादा जब वो हम उससे काम कराते हैं तो क्या होता है, वो बैठ जाता है, गिर जाता है, उसकी टांगों में दर्द। इसी तरह से मसल्स भी एक जानदार चीज़ है, ज़ाहिर है। जब हम इसे ओवर वर्क कराते हैं, ओवर वर्क का मतलब बहुत ज़्यादा एक पोजीशन में बैठ रहे हैं, गलत पॉस्चर में लेट रहे हैं, घंटों बैठे हुए हैं मोबाइल पे, टीवी पे, तो क्या है, हमारे ये नेक के मसल्स काम कर करके थक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे जब इंसान थकता है तो क्या होता है, यही होता है ना, लिथार्जिक हो जाता है, दर्द होता है। इसी तरह हमारे मसल्स में पेन आना शुरू हो जाता है। तो आपने कोशिश यही करनी है, जैसे इन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहले अपना पॉस्चर करेक्ट करें, D3 का अपना लेवल चेक करें, और जो घुटने में इनके दर्द आ रहा है ये भी पॉसिबिलिटी है। शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने ऐसे हाई आर्च शूज़, ज़रूरी नहीं कि आप इतने महंगे महंगे, इतने एक्सपेंसिव लोग शूज़ बनवाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं। आजकल तो इतने अच्छे शूज़ मेडिकेटेड, आप देखिए, आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उनमें है ही हाई आर्च वाले शूज़, जैसे जॉगर्स टाइप के आप ख़रीदें, और कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इतने एक्सपेंसिव शूज़ लेने की, उन शूज़ को लें। और या फिर हम तो अपने पेशेंट्स को टिप्स देते हैं कि आम जो 200 रुपये का जूता भी है, उससे मोची में से हम कुछ अल्ट्रेशन करा लें तो आपको 500-1000 में एक इतना अच्छा जूता मिल जाता है जो आप हज़ारों में बनाते हैं, क्योंकि जूता जो है एक नहीं होता, आपको उसे चेंज करना होता है ना, इसलिए तो जी एक अच्छा डॉक्टर जो है वो कोशिश ये करता है कि पेशेंट पे जो है वो फाइनेंशियली जो है वो कोई ऐसा बर्डन, ऐसे तो हम लिख के देते, फिर डॉक्टर की एक्सपर्टी का क्या फ़ायदा कि हर चीज़ आप बनी बनाई पेशेंट को रिकमेंड करें। आप इवन अगर आपकी चेयर्स लो है, जैसे हम कह रहे हैं कि लो चेयर पे नहीं बैठने, तो आप अपनी चेयर के नीचे ब्लॉक रख सकते हैं, या आप लकड़ी का पीस लेके आप अपनी कुर्सी को ऊंचा कर सकते हैं। जैसे अब फॉरेन कंट्रीज़ में एर्गोनॉमिक्स, हमारे मुल्क में इतना नहीं है। एर्गोनॉमिक्स एक हमारा फील्ड है जिसमें बाकायदा फर्नीचर डिज़ाइन किया जाता है आपके हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से। उसके अलावा लाइट किस तरह से आनी चाहिए, आप पढ़ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड से आपकी लाइट आपके ऊपर पड़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और जैसे मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वक्त ख़त्म हो रहा है, विटामिन C
की जो मैं आपसे बात कर रही थी, विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, वाटर सॉल्युबल है ये। ठीक है। और सर्दियों में क्योंकि विटामिन सी बहुत बड़ी तादाद में हमें, क्योंकि हमें इसे एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है और इसकी रिक्वायरमेंट 70 to 90 mg पर डे है हमारी। ओके। तो हम इसको किस तरह लें? एक्सटर्नल सोर्स में हमारे सिट्रस फ्रूट्स ठीक हैं, है। जैसे आजकल कीनू है, मौसम्बी है, आप जितने भी है, जितने रसदार है, और इसके बाद सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं, पानी है, ग्रीन टी है, ये सारी चीज़ें जो है आप अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। ऑल राइट। और इसके साथ साथ कायनात भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कायनात, वक्त का मुकाबला सख्त, जल्दी से सवाल कर ले डॉक्टर शबाना आपका से। शो बहुत अच्छा होता है, तारीफ करूंगी और डॉक्टर साहबा से बात करूंगी कि फोलिक एसिड हमें कैसे यूज करनी चाहिए और क्या ये जरूरी है बच्चों और बड़ों के लिए टैबलेट जो होती हैं, और ये क्या ये हड्डियों के दर्द के लिए भी कारआमद हैं? प्लीज अभी बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉलिक एसिड का क्या रोल है? देखिए, जितने भी विटामिन्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, मेनली हमारी जो खुराक है उसके अंदर मेनली हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी खुराक का हिस्सा होना चाहिए एक बैलेंस डाइट में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन है, फैट है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं, एनर्जी भी हमें प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स और फाइबर्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी खुराक में कौन सी चीज़ है, कौन सी कम है। और अच्छा, फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। अक्सर अब नई रिसर्चेज ये शो करती हैं कि भाई आपको लेना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को, तो उसमें एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम जो है वो आप लें। लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए, कोई भी अब विटामिन D3 लोग लेते हैं कि जी आजकल ये बड़ा फैशन है कि विटामिन D3 कम हो उसके गया, बाद जिंक। शॉर्ट जल्दी से जाकर शॉर्ट लगवा लें। नहीं, ऐसा नहीं है। विटामिन D3 का एक लेवल है 30 मिनिमम, और उसके बाद अगर आपका विटामिन D3 120 से अबव जा रहा है तो इसके बाद आपकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। आपको नोजिया, वोमिटिंग, इरिटेशन, बॉडी पेन, सर में दर्द, तो ये सारी यानी किसी भी चीज की ज्यादती नहीं, पहले तो पता करें कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है, किस चीज की ज्यादती है, और फिर उसको आप अच्छा, इसका हल है। इसका हल ये है कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि भाई आप इतने बड़े बड़े महंगे टेस्ट कराएं, तो सिंपल जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है या कोई इशू नहीं है हेल्थ का, तो आप ये सीजनल चीज़ें लेना शुरू करें। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा, रेड मीट लोग कहते हैं जैसे गाली है, मतलब हम जिस एरिया में, पॉश एरिया में, तो वहाँ पे लोगों का कहना आप बड़ा गोश्त खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम क्यों खाएंगे बड़ा गोश्त? मतलब लेकिन क्या जरूरत है? हाँ। वो 15 दिन में, हफ्ते में मॉडरेट अमाउंट में खाएं। ये हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर शबाना। वक्त इतना कम था, लेकिन हमने आपको एक होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे देने की कोशिश की, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब जोड़ों की दर्द की बात करते हैं, पॉस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप क्या खा रही हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज को डिफरेंट बहाने कि ये हो गया, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स एक आपकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन है ना, वो बड़ी ज़रूरी है। आप जाकर पता करें रीज़न क्या है और फिर उस पर काम करें। डॉक्टर शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे टॉपिक्स के लिए आपको दोबारा हम तकलीफ देने वाले हैं बहुत ही जल्दी, इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी होगी कि लोगों को हम अपनी नॉलेज डिलीवर कर सकेंगे।